Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Me, Trupti Rongre. Today I am going to take the lecture related to polymorphism. आज मैं आप लोग को polymorphism के बारे में बताने वाली हूँ. What is polymorphism in Java? The topic today I am going to cover, these are what is polymorphism in OOPS, what is a polymorphism Java example, and types of polymorphism in Java. There are two types, that is a static polymorphism and dynamic polymorphism. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि polymorphism means what. Poly means what? Many. तो morphism means many form. एक ही के बहुत सारे फॉर्म होंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम देखेंगे. फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मेनी फॉर्म्स. The most common use of polymorphism in the OOPS occur when a parent class is used to refer to a child class object, and any Java object that can be passed more than one is considered to be polymorphism. जब भी कोई भी चीज की एक से ज्यादा फॉर्म होती है उसको बोला जाएगा polymorphism. अभी फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले. सपोज ये एक आदमी है, हमारे लिए क्या है, एक आदमी है, और अभी इसका रोल क्या क्या है. एक ही आदमी अलग अलग तरीके से, ये एक एम्प्लॉय है, एज ए डॉक्टर है, ये इसका एक रोल हो गया. मतलब ये आदमी है, एक डॉक्टर भी है. ये आदमी है, दिस इज अ मैन एंड ही इज अ हस्बैंड ऑफ ए लेडी, एक औरत का हस्बैंड भी है. अगेन यही आदमी है जो एक पिता का रोल भी अदा करता है. ही इज अ फादर ऑफ 2 kids. मीन्स व्हाट, वन मैन इज प्लेइंग ए रोल ऑफ 3 कैरेक्टर्स. मतलब एक आदमी के 3 कैरेक्टर्स है, 3 रोल प्ले कर रहा है. एक तो एम्प्लॉय है, एज ए डॉक्टर ही इज सेविंग द लाइफ ऑफ ए पेशेंट. देन सेकेंड इज फॉर्म, दैट इज ही इज अ हस्बैंड. एक हस्बैंड है, वो ये लेडी के लिए ये हस्बैंड है, और ये डॉक्टर ही इज फॉर द पेशेंट. एंड ये इन बच्चों के लिए ये सेम आदमी क्या है, फादर है. मीन्स एक ही आदमी कितने रोल अदा कर रहा है, 3 टाइप्स ऑफ रोल, मतलब 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन ही इज प्लेइंग. बट ही इज द सेम मैन. मीन्स सेम मैन इज प्लेइंग ए 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल. That is known as a polymorphism. Now let's see one example related to our Java language. Now for example हमारे पास एक क्लास है, उसका नाम है shape. ओके, और ये शेप के बहुत सारे क्या है, चाइल्ड क्लास है, दैट इज अ सर्कल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल. बट इन सबका एक कॉमन फंक्शन है, जाता है एरिया. लेकिन एरिया जो है, सर्कल एरिया है, वो क्या करेगा, ये एरिया एक ही फंक्शन है, लेकिन ये तीनों जगह अगर वो सर्कल का एरिया है तो वो एरिया का सर्कल निकालेगा. If it is the area of a triangle, it will find out the area of a triangle. If it is the area of a rectangle, it is going to find out the area of a rectangle. Same like that man. एक ही आदमी है जो the same man is playing the role, the different role. यही एक आदमी है जो डॉक्टर का रोल अदा कर रहा है. Means he is a man. Man is a doctor. The man is a husband. A man is a father. But he is a man. Now another example I am going. Cell phone. Now भी cell phone, आप लोग के सभी के पास cell phone है. हम लोग देखते हैं सेल फोन में हमारे पास हम सेव द कॉन्टैक्ट करके एक ऑप्शन आता है, सेव द कॉन्टैक्ट, राइट. उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. मतलब आप एक ही नाम पे 2 नंबर सेव कर सकते, वो फैसिलिटी रहती. नाम एक ही है,
ओके हम हमेशा अभी एक ही बंदे के पास अगर 2 फोन नंबर होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सेव ना करने की जगह अभी फैसिलिटी दी है कि एक ही नाम है, यू हैविंग ओनली वन नेम, और वो एक नाम के नीचे वो एक ही बंदे के 2 नंबर्स है, तो वी विल सेव 2 नंबर. इफ ही इज हैविंग अ 1 नंबर वी आर गोइंग टू सेव ओनली 1 नंबर. सो द फंक्शंस, 2 फंक्शंस आर देयर. सी हियर सेव कॉन्टैक्ट, ये जो मेरा मोबाइल है यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अभी एक नंबर है, जो है एक नंबर है जिसका एक ही नंबर है. आई एम सेविंग एक कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रही हूँ जिसका एक ही नंबर है, और एक कॉन्टैक्ट जो है क्रिएट करे लेकिन उनके कितने नंबर है, 2 नंबर्स है. मतलब किसी के पास एक नंबर हो सकता है, किसी का एक ही नाम के बिलोंग्स 2 नंबर्स हो सकते हैं. तो उस समय क्या होता है, जब ये फोन यूज होता है तो क्या होता है, जब हम एक नंबर सेव करते हैं तो उस समय ओनली द इट्स क्रिएट द कॉन्टैक्ट, क्रिएट कॉन्टैक्ट नाम का एक फंक्शन रन होता है, लेकिन वो एक ही पैरामीटर पास, 2 ही पैरामीटर पास करता है, एक नेम एंड नेम नंबर. जब हम लोग 2 नंबर सेव करने जाते हैं व्हेन वी आर राइटिंग, देन इट इज क्रिएटिंग ए कॉन्टैक्ट ऑफ नेम नंबर 1 एंड नंबर 2 in this way. Means what is happening, save the num creating a contact, लेकिन हम कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक ही फंक्शन रन कर रहे हैं, लेकिन 2 तरीके से. एक फंक्शन हम रन कर रहे हैं कि जिसमें एक ही नंबर सेव होता है, और दूसरा फंक्शन है जो कि नंबर ऑफ फंक्शन. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल रिलेटेड दैट प्रोग्राम्स भी हम लोग देखेंगे. पहले हम लोग इसके टाइप्स देख लेते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? Java supports 2 types of polymorphism. What are they? The static polymorphism and dynamic polymorphism. Now first we will see the static polymorphism. Okay. Now what is static polymorphism? Static polymorphism also known as a function overloading. अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल बताया फोन का. फोन में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 टाइप के नंबर सेव कर रहे हैं. एक बार क्रिएट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्रिएट कॉन्टैक्ट एक फंक्शन रन कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक नाम है और एक नंबर है, और दूसरा क्रिएट कॉन्टैक्ट जो है जिसमें नाम है और 2 नंबर सेव करे. तो सेम वे मीन्स इसको क्या बोला जाएगा, दैट इज नोन एज ए फंक्शन ओवरलोडिंग. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन. A polymorphism that resolve during the compile time, when we are running, when the polymorphism is resolved during compile time, it is known as a static polymorphism. और उसको static polymorphism भी बोलते हैं, और उसको overloading method overloading भी बोलते हैं. The method overloading is an example of compile time polymorphism. Now let's see what is the method overloading. Means that is a static polymorphism. Now let's see, here is a one class and that class name is calculator. Okay, we are having a class that is a calculator. और जहाँ पे कैलकुलेटर में इंटीजर टाइप का एक मैंने ऐड फंक्शन बनाया है. और जो ऐड फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इट इज गोइंग टू एक्स, 2 टाइप के पैरामीटर पास कर रहा है, इंट एक्स एंड इंट वाई. ओके, 2 टाइप के पैरामीटर मीन्स 2 नंबर का वो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. और एक मेरे पास और एक फंक्शन है, उसका भी नाम व्हाट इज, इट इज हैविंग आल्सो सेम नेम, दैट इज ऐड, बट इट दिस ऐड फंक्शन इज गोइंग टू इंप्लीमेंट विद द 3 नंबर, 3 पैरामीटर इज गोइंग टू पास एक्स y and z, and it will give the addition of 3 number. Now how I am going to call this param? Now here my class public class test, public static void main, and calculator का मैंने object create किया. Once I have created the object of the calculator, I am calling that function and I have print data. मैं वो फंक्शन को क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ. दोनों फंक्शंस को मैं क्या कर रही हूँ, आई एम प्रिंटिंग दैट बोथ द फंक्शंस. नॉट लेट्स सी द एग्जाम्पल रिलेटेड इट. अभी हम नोटपैड में एक एग्जाम्पल इसका देखेंगे. सेम एग्जाम्पल हियर. I am having one class that is known as adder.
थोड़ा वहां से डिफरेंस किया है उसको, एडर है. नाउ इज एडर इज देयर, वो यहाँ पे एक आंसर भी मैंने एक वेरिएबल लिया है. यहाँ पे क्या किया, सम. सम मीन्स व्हाट, एडिशन. ओके, आई एम डूइंग ए सम ऑफ हियर टू नंबर्स. Okay, and it is going to implement the output. Another is I am having a sum of three numbers, another function, and it is going to give addition of A, B and C. And then another, again I am having a main function class where I have called these to both the function, and even I have taken the value adder है. एक एडर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने न्यू एडर करके दो ऑब्जेक्ट्स बनाए मैंने एडर के, और मैंने क्या किया, एक एडर ऑब्जेक्ट के साथ मैंने एक सम कॉल किया है. दैट इज एन, आई हैव कॉल्ड दिस सम a equals to cs, means I am taking the value from the user, and after that these add sum, हमको मुझे क्या मिलेगा, इसका एक दो नंबर का एडिशन मिलेगा ये फंक्शन कॉल करने का. सेम फंक्शन आई हैव कॉल बट विद द डिफरेंट, विद द ऑब्जेक्ट दैट इज a plus b plus c. it will give me the addition of three number. Now let's see what will the output of the following program. Now I am going to write here Java C, and my name of my is overloading 1 dot Java. Yes, it has been compiled successfully, and Java, फिर मुझे क्या करना है, उसको रन करना है. So during compile time only it will decide which function it is going to be implement. Now it is asking for the number. I will write here 23, 56 and 78. ये तीन नंबर लिए मैंने. पहला जो मेरा फंक्शन रहेगा एडिशन ऑफ द टू नंबर, दैट इज 79, and addition of three number I will get 157. In this way I am going to implement the function of, that is known as a polymorphism overloading. That is a compile time polymorphism. It is also called as a function overloading. Again one more example I am going to say, same example that, okay, we will go further, then we will see again more examples I am having here. Now we are going to see about the dynamic polymorphism. Now what is a dynamic polymorphism? Dynamic polymorphism is a process in which a call to an overriding method is resolved at the runtime. That's why it is called as a runtime polymorphism. Runtime polymorphism and compile time polymorphism. Compile time polymorphism means static polymorphism. Runtime polymorphism means dynamic polymorphism. The method overriding is one of the way to achieve the dynamic polymorphism. Now let's see. In any object-oriented programming, overriding is a feature that allow a subclass or a child class to provide a specific implementation of a method that is already provided by one of its super classes or a parent class. मतलब parent class का भी जो method है वो child class में भी है और वही same method it is having in our another child class. So let's see how we are going to do it. See here, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे, दैट क्लास एक है मैकबुक का और जिसमें एक मेथड है माय मेथड, ओवरराइडिंग मेथड, आउटपुट overridden method is there. Then second is public class iPad and which has extended matboard and it having also same
my method, see same method है, and this is overriding method. And here again one more method, that is a public static void main. And MacBook we have created the object of it. एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय मैंने क्या किया, न्यू आईपैड मीन्स क्या किया है, आई हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ ए चाइल्ड क्लास. जो अब मैं यहाँ पे मैकबुक ऑब्जेक्ट लिख रही हूँ, देन ऑल्सो आई हैव क्रिएटेड ए चाइल्ड क्लास एंड आई एम कॉलिंग द चाइल्ड क्लास overriding method. Overriding method I am calling here. Okay, now let's see the example related to it. I am having a very nice example in a notepad. मेरे पास 3 to 4 examples है. तो first तो मैं अपना iPad वाला example ले लेती हूँ, ठीक है, जो आपको अभी मैंने समझाया है. आप यहाँ पे प्रोग्राम देख सकते हैं. तो let's see the output of this following example. That is a Java C, and I am having a iPad dot Java. It has been compiled successfully. Now we will run it. You can see the output, that is overriding. मतलब इसने किसका method override किया? He have given the overridden method of a child class. Now again more example I am having here, that is an very simple. I will take the polymorph, this one. Then I will go with again one more example. See here. Now you can see here the class is here. एक मेरे पास बैंक का भी एग्जाम्पल बहुत सही एग्जाम्पल है, जो कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ये तो अभी हमने एक शेप वाला भी देखा था एग्जाम्पल, उसका है शेप है, और उन शेप के पास क्या है, ड्रॉ करके एक फंक्शन है, एंड इट इज गोइंग टू ड्रॉइंग द. Now again another function, it is having a class rectangle extend shape and it is also going to draw. वो भी क्या कर रहा है, उसके पास भी सेम नाम का है, लेकिन ये इसका आउटपुट क्या, सिस्टम, इट इज गोइंग टू ड्रॉ द रेक्टेंगल. ओके, एंड हियर व्हाट इट हैव, सुपर डॉट ड्रॉ करके उसने सुपर डॉट ड्रॉ करके यूज किया, मीन्स व्हाट, इट इज कॉलिंग द सुपर क्लास एग्जाम्पल हियर. देन अनदर फंक्शन इज देयर, एंड देन सर्कल है. सर्कल में भी मैंने वही सेम फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन डिफाइन किया है सेम नाम से. मीन्स ऑल द ड्रॉ एक फंक्शन है जो कि हर एक क्लास में अलग तरीके से रिएक्ट करने वाला है. नाउ व्हेन आई हैव क्रिएटेड हियर द, मैंने एक शेप का क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको रेक्टेंगल से रेक्टेंगल का मैंने उसको क्लास को कॉल किया, इसमें ऑब्जेक्ट बनाया एस डॉट ड्रॉ. मतलब ये किसको कॉल करेगा, रेक्टेंगल के फंक्शन को ड्रॉ करेगा. देन अगेन आई हैव कॉल्ड हियर सर्कल, इट विल गिव द सर्कल फंक्शन. अगेन आई हैव क्रिएट अ ऑब्जेक्ट फॉर द ट्रायंगल, हियर इट विल ड्रॉ द ट्रायंगल, एंड अगेन आई हैव कॉल्ड this one. In this way I will call all the overriding method. Now let's see the output of it. Java C and polymorphism 2 dot Java. Yes, now we are going to override. मतलब आप देख सकते हैं एक ही नाम का फंक्शन है हर एक क्लास में, लेकिन उसका आउटपुट क्या रहेगा, अलग रहने वाला है. और कहाँ से ओवरराइड किया उसने, देखिए जावा पहला फंक्शन है हमारा रेक्टेंगल, जो कि पेरेंट क्लास का है. देन सेकेंड है ड्राइंग, जो रेक्टेंगल क्लास का है. ड्राइंग इज फ्रॉम द सुपर, दैट इज शेप क्लास में का ड्राइंग निकला है. एंड ड्राइंग ए सर्कल एंड ड्राइंग ए rectangle. These are the functions that are going to be implemented. Now अभी ये देखिए, ये ड्राइंग नीचे आया, अगर मुझे वो ऊपर चाहिए तो मैं क्या करूंगी, ये सुपर वेयर आई एम रिटन हियर, सुपर कहाँ गया,
यहाँ पे जो सुपर लिखा है मैंने, सुपर डॉट ड्रॉ, अगर ये वाला पार्ट अगर मैं ऊपर लिखती हूँ तो मेरा ड्राइंग जो है ये पहले मेरा रन हो जाएगा. आई विल सेव इट. Okay, again one more example I am going to show you here. I am having again one more example that is known as an ICICI बैंक का एक बहुत सही example है मेरे पास, banking example I am having here. You can see here, एक bank है. A bank is a main class, not main class, I can say bank is a class that is a super parent class, we can say parent class it is, and this parent class having a many child, means यहाँ पे inheritance की properties हो रही है, that is a hierarchical inheritance, okay, and it is having a many child. last lectures में, last video में आपने देखे होंगे मेरे previous के video जहाँ पे मैंने hierarchical inheritance का explanation दिया है. तो यहाँ पे ये बैंक है, बैंक is having a child that is a SBI, ICICI Bank, Axis Bank. These are the three child of this bank. Now this bank is having a one common matter, that is get a rate of interest. Okay, here I will return the 0, but the SBI extend the bank, and what is the rate of interest is 8%. ICICI Bank is having a rate of interest 7%, and Axis Bank is giving a rate of 9%. Okay, now these all the classes have overridden. This has created. Now we will create the object of this bank. अभी मैं इन सभी का क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट बनाने वाली हूँ. SBI का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ICICI बैंक का ऑब्जेक्ट बनाया और एक्सिस बैंक का ऑब्जेक्ट बनाया. सो आई कैन कॉल. अभी ICICI बैंक का, SBI बैंक का मैंने फंक्शन कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ SBI. In this way, all the bank having a same interest, and that in rate of interest function I have taken from my parent class, that is known as a bank. So let's see the example here. That is the overloading 2. यहाँ पे हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ. वी विल गो विथ now you can see here I have get rate of interest 8, ICICI Bank rate of interest 7, and my rate of interest of Axis Bank is 9. Now in this way I have differentiate what is mean by overriding and what is mean by overloading. The example of a overriding and overloading. Now did you understand what is mean by static, what is mean by dynamic? Static means a compile time polymorphism, and dynamic type means a compiled runtime polymorphism. That is also known as a overloading and overriding. Overriding means compile time polymorphism, and overriding means a runtime polymorphism. And we have seen a very nice example. Okay friends, don't forget to subscribe my channel, also like it and write a comment if you are having any problem. If you like the video, please write the comments you have like it, and we will meet in a next lecture. Bye bye.